अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं यूएई में और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपके पास रहे, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो क्या क्या तरीके हैं, अगर नहीं कर सकते तो कौन कौन से तरीके हैं। हमारे साथ नासिर भाई हैं। नासिर भाई का माशाल्लाह 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया यूएई में एज अकाउंटेंट। तो इनका काफ़ी ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे फैमिली रखना इजी है या मुश्किल है। तो नासिर भाई स्टार्ट करें जी इसके बारे में। जी अलवी, थैंक यू। फैमिली के बारे में जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू है फैमिली का, लोग चाहते हैं कि फैमिली के साथ ही रहा जाए और फैमिली के बगैर आपको पता ही है रहना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे तो लेकिन डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज अगर आपको अलाउ करते हैं तो फिर ही आप फैमिली रख सकते हैं। तो फैमिली रखने के ही आप दो तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि पहले तो आपको घर चाहिए। फिर आप, वो घर भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं आपके। अगर बच्चे नहीं हैं तो उसमें आप स्टूडियो में भी गुजारा कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर आपको हो सकता है, अगर एक दो बच्चा है तो आप 1 BHK ले सकते हैं। अगर एक दो से ज़्यादा हैं तो फिर आपको शायद 2 BHK लेना पड़े। उसके बाद फिर बच्चों की एज मैटर करती है कि उनकी स्कूल गोइंग है। अगर स्कूल में एडमिशन करवाना है तो फिर किस किस्म के स्कूल में एडमिशन कराना है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको, जब आप इस फैमिली का प्लान कर रहे हो तो आपको ये कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में तकरीबन जो स्टूडियो है उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 25,000 दिरहम जो है ना, वो आप एनुअल लेते हैं तो स्टूडियो आपको इतना कॉस्ट करेगा। अगर आप शारजा में हैं तो यही आपको स्टूडियो जो है ना वो 20 से नीचे भी मिल सकता है, बल्कि कह लें 15 तक भी स्टूडियो मिल सकता है। और 1 BHK वहाँ पे 20 तक मिल जाता है। 2500 मंथली आप कह रहे हैं? नहीं, 25,000 एनुअली में बात कर रहा हूँ, एनुअली। एनुअली। तो दुबई की क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसेस है, उसकी एक्सपेंसेस होने की वजह जो है वो डिमांड और सप्लाई है। जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक्चुअली दुबई के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम है चीज़ों की, इसलिए थोड़े महंगे हैं। अगर आप शारजा चले जाएं या फिर अजमान चले जाएं तो अजमान और भी सस्ता है, वहाँ तो आपको बहुत ही चीप कॉस्ट पे मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन वो अगर आपकी जॉब उस साइड पे है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जॉब दुबई में है और आप घर जो है वो फिर मैक्सिमम शारजा ले सकते हैं, अजमान तो फिर आपको ज़्यादा ही दूर पड़ जाएगा। तो ये इस तरह की कास्ट है। अब अगर फिर अगर 1 BHK लेते हैं उसकी कास्ट अगर दुबई के अंदर बात करें तो ये तकरीबन 35 तक पहुंच जाती है। और अगर शारजा में जाएं तो वो आपको 20-25 मैक्सिमम, और इस तरह एनुअली मैं बता रहा हूँ। और अजमान फिर उससे भी सस्ता है। तो यही तकरीबन रेट जो शारजा वाले हैं यही आपको अबू धाबी में कास्ट करते हैं। लेकिन अबू धाबी में ये होता है कि अगर आप सिटी के अंदर हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अबू धाबी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो अगर थोड़ा आप रूरल निकलते हैं तो आपको ज़्यादा चीप मिल जाते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों की, जी बोले जी नसर भाई, कोच मैंने पूछनी थी कि ठीक है अगर आप फैमिली बुला लेते हैं, कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि उनका एक बजट सेट हुआ होता है कि यार मैंने इतने पैसों में गुजारा करना है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है फैमिली बुला के वो परेशान हो जाते हैं। एक महीना भी पूरा मुश्किल से होता है तो वो कहते हैं आप चले जाएं, फैमिली को दोबारा भेजना पड़ जाता है। इस तरह एक्चुअली वो बजटिंग सही नहीं की होती, तो एक्चुअली उसका इशू ये होता है कि उसकी असेसमेंट सही नहीं होती, कि जो उन्होंने बजट बनाया होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। जैसे कि फूड नॉर्मली लोग कहते हैं यार 400-500 में गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। वो आपको एक्सपेंसिव 1,000-1,500 फैमिली आ जानी है तो एक्सपेंस बढ़ जाना ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली उस वक्त एक्चुअली पता चलता है ना। अब पहले तो आप अपने हिसाब से प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट, फिर बच्चों को घुमाना फिराना, ये सारे खर्चे जो आपने पहले नहीं अपने बजट में डाले होते तो वो फिर आपको एक्सपेंसिव। ठीक है नसर भाई, दूसरा ये बताएं मिनिमम कितनी सैलरी से बंदा इधर अपनी फैमिली को बियर कर सकता है, उनके अखराजात वगैरह इजीली उठा सकते हैं? अगर तो आपकी सैलरी मिनिमम यहाँ पे 7 से 8 हज़ार है और बच्चे आपके सिर्फ 2 हैं और स्कूल गोइंग नहीं है तो फिर आप इस बजट में जा जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो एटलीस्ट आपकी 10,000 सैलरी होनी चाहिए, फिर आप सरवाइव कर सकते हैं। जो कि टेंशन फ्री सरवाइव है, यानी कि आपको फिर टेंशन नहीं होगी कि मेरे पे जो है ना कोई बोरिंग है या कुछ है। तो स्कूलिंग पे वो यहाँ पे करते हैं अपने बच्चों की? हाँ, स्कूलिंग भी यार डिपेंड करता है कि जो अगर फॉर एग्जांपल इंडियन स्कूल हैं ये आपको चीप मिल जाएंगे, शारजा में आपको चीप स्कूल मिल जाएंगे। तो वो अब फीस तो जो स्कूल की है वो तकरीबन 10-12 हज़ार दिरहम एनुअल से लेके
60-70 हज़ार तक, अगर अमेरिकन स्कूल वगैरह पे चले जाएं तो 60-60 हज़ार 70 हज़ार दिरहम एनुअल अमेरिकन फीस स्कूल है। और फिर उससे भी एक्सपेंसिव है अगर ब्रिटिश वगैरह जो हैं, तो वो अगर आप उन पे जाएंगे तो फिर ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल जो है ना वो 500-600-700 दिरहम जो है ना एक बच्चे का, ठीक वो है। आपको इंडियन नासिर भाई ये तो आपने बात कर ली कि 7-8 हज़ार 9 यानी कि 10 तक जिनकी अच्छी सैलरीज हैं वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिनकी कम है उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जिनकी 5,000 से कम सैलरीज हैं उनके बारे में भी बताएंगे ताकि यार उनके लिए तो यही मशवरा है कि भाई वो विजिट पे वैसे कहीं 1-2 महीने के लिए फैमिली को बुला लें, तो उनको घुमा फिरा लें। लेकिन परमानेंट उनके लिए सर्वाइवल को काफी मुश्किल होएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितनी सैलरी होनी है उतना उनका रूम का रेंट और ये बाकी अखराजात मुश्किल होंगे। ये तो मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि आप कहते हैं कि जब अगर वो शादीशुदा है उसके बच्चे भी हैं तो वो ड्यूरिंग उनके बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, जिस तरह समर वेकेशन होती है उसमें बुला लें, उसमें बुला सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके बाद कुछ और नासिर भाई आप ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, कोई पर्सनल आप रिकमेंडेशन देना चाहें ऑडियंस को? पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि ये फैमिली वाला जो काम है ना ये डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें बजाय कि आप अगर आपने ब्रेक इवन पे ही रहना कि फैमिली बुलाई और उसके बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचा तो आपने प्रदेश भी काटा, तो अगर आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि घर शहर या ये चीज़ें हो गई हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप करते हैं तो ये फिर आपको इन फ्यूचर जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतने साल बाहर गुजारे भी और मुझे कोई प्रॉपर मेरा कोई रिजल्ट एंड पे मिला भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही। तो ये इसलिए बेहतर है कि आप पहले ये बेसिक अपनी नीड फुलफिल कर लें और फैमिली को आप खुद चले जाएं, साल में 2 दफ़ा चले जाएं, 3 दफ़ा चले जाएं, तो ये चीज़ें इस तरह करें, या फैमिली को साल में 1 दफ़ा बुला लें। क्योंकि यहाँ पे अगर सारे एक्सपेंस आप बियर करने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे बच्चों की फीस और ये, तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा। फिर कम से कम 10 हज़ार आपकी सैलरी है तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। अगर 10 हज़ार से ऊपर है तो फिर आप सेव कर सकते हैं अगर आप बजट के अंदर चलते हैं। तो अगर 10 हज़ार से नीचे तो फिर आपके जो सर्वाइवल है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नासिर भाई इधर उन्होंने सिर्फ खाना तो नहीं ना खाना, डेफिनेटली बाकी सारे एक्सपेंस जब रूटीन में रहेंगे तो फिर तो हर एक्सपेंस वैसे ही होना है। मेडिकल बड़ा महंगा है, बाकी चीजें महंगी हैं, फिर वीजा, इंश्योरेंस, ये लॉट ऑफ थिंग्स। यानी आपका मशवरा यही है कि वो लोग अपनी होम कंट्री में रहें और आप 6 माह बाद राउंड लगा लिया करें। 15 दिन 20 दिन की छुट्टी तो मिल जाती है नॉर्मली 6 माह बाद भी। तो अगर आपकी 7-8 हज़ार की सैलरी जॉब है तो इट मीन आपकी वाइट कलर जॉब है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। ब्लू कॉलर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। तो नाजरीन के हो सकते सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी नाजरीन अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल है आप कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।